तुझ में नारायण नारायण, तुझ में नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चौथे अध्याय में बताया गया है, जो व्यक्ति भगवान सत्यनारायण के प्रति झूठ बोलता है या भगवान के प्रसाद की ये अवहेलना करता है तो भगवान उसे किस प्रकार से दंड देते हैं, यह चौथे अध्याय में बताया गया है। असत्य भाषण था भगवान के प्रसाद की अवहेलना का परिणाम। सूदवाच यात्रादो कृतवान् साधुर्मंगलायन पुरिकाम, ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा ददातु नगरं ययो। कियद्दूरे गते साधु सत्यनारायणः प्रभु, जिज्ञासा न कृतवान् साधु किमस्थो नोस्तं। ततो महाजनो मत्वा हेलियाजा प्रहस्य वै, कथं पृच्छसि भो दण्ड्यं मुद्रां नेतुं किमिच्छसि। लतापत्रादिकं चैव वर्तते तर्गौ मम, निष्ठुरं च वचः श्रुत्वा सत्यं भवत्ते वचः। एवं मुक्तागतः शीघ्र दण्डी तस्य समीपतः, कियद्दूरे ततो गत्वा स्थितः सिंधु समीपतः। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, वह जो बनिया था राजा के यहाँ से छूट जाता है, मंगलाचरण करता है, छूटने की खुशी में ब्राह्मणों को थोड़ा बहुत दान भी करता है, अपनी नगरी के लिए चल पड़ता है। बनिए के कुछ दूर जाने पर भगवान श्री सत्यनारायण के मन में उसके सत्य की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। भगवान ने सोचा, देखो उसको इतना दंड दिया हूँ, कुछ परिवर्तन आया कि नहीं। भगवान ने दंडी साधु का रूप धारण किया। उस बनिए के पास पहुँचे और आदरपूर्वक पूछा कि हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है। तब धन के मद में दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, हे दंडी, क्यों पूछ रहे हो, क्या आपको धन लेने की इच्छा है? अरे हम व्यापारी हैं। और व्यापारी क्या व्यापार करता है? अरे इसमें धनिया है, मरचा है, तेज पत्ता है, मसाला है, अर्थात लते पते के अलावा इसमें सोना चांदी नहीं है। भगवान नारायण ने कहा, जा तुम्हारी बात सच हो जाए, अर्थात तुम्हारी नाव में लते पते ही हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी रूप धारण के भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए और दंडी के चले जाने के बाद नित्य क्रिया करने के पश्चात जल में ऊपर उठी हुई नौका को देखकर वह बनिया अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। जब सोने चांदी से भरी हुई थी तो वह नौका क्या थी, जल में दबी हुई थी। अब जब उसमें लते पत्ते हो गए तो हल्की हो गई, ऊपर आ गई। और दूर से उसने देखा, रे हमारी नौका तो थोड़ा जल में दबी हुई थी, ऊपर कैसे आ गई। अब ये दामाद को दिखा रही, देखो कैसे ऊपर आए। दौड़ते हुए दोनों गए तो देखा कि उसमें लते पत्ते हो गए थे, उसमें तेज पत्ता हो गया था, जो जो उसने सामग्री बताई थी सभी वही हो गया था। मूर्छित होकर गिर पड़ा। बार बार दामाद ने जल छिड़कर जगाने का प्रयास किया, लेकिन वह बार बार होश आता था, हाय धन करके फिर मूर्छित हो जाता। दामाद बार बार जल छिड़क करके होश में लाने का प्रयास करता, लेकिन हाय धन करके फिर मूर्छित। धन के पीछे भागना चाहिए, बात सत्य है, क्योंकि धन के बिना कोई कार्य नहीं होता। अगर आप कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अगर 2 रुपये दुकान पे कम पड़ जाए तो दुकान वाला सामान नहीं देगा, वो नहीं छीनेगा आप कौन हो, आप कितना भी उसका व्यवहार हो। धन के पीछे भागना चाहिए, बात सत्य है, क्योंकि धन के बिना जीवन अधूरा है। लेकिन इतना भी धन के पीछे नहीं भागना चाहिए कि हमारे प्राण निकल जाएं, क्योंकि अगर ये शरीर रहेगा तो हम इस शरीर के द्वारा बहुत सारे धन कमा सकते हैं। और जब ये धन के चक्कर में शरीर ही गायब हो जाएगा तो क्या करेंगे धन को लेकर के। तो धन के पीछे भागो, लेकिन इतना धन के पीछे मत भागो कि शरीर से प्राण ही निकल जाए, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन अगर ये शरीर बचा हुआ समझ लो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि शरीर के माध्यम से आप सब कुछ फिर से प्राप्त कर सकते हो। इसलिए विद्वान पुरुषों को, समझदार पुरुषों को किसी भी अवस्था में शरीर को बचा के रखना चाहिए। धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया, धन चला गया कुछ भी नहीं गया। अगर अपकीर्ति चली गई तो समझ लिए कुछ गया,
चरित्र चला गया तो कुछ लिए समझ लीजिए कुछ गया, धन चला गया तो समझ लो कुछ नहीं गया, क्योंकि वो कमा सकते हो। अगर आपका चरित्र एक बार हनन हो गया, एक बार आपका चरित्र गिर गया, उसे दोबारा आप चरित्र को बना नहीं सकते। जो कलंक आपके ऊपर एक बार लग गया तो क्या उसे आप धो सकते हो? नहीं धो सकते। इसलिए हर अवस्था में अपने चरित्र को बना के रखना चाहिए, चरित्र को कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। धन गया तो कुछ भी नहीं गया, चरित्र गया तो कुछ, अगर शरीर चला गया तो समझ लो सब कुछ चला गया। सभी अवस्थाओं में अपने शरीर को बचा के रखना है कि सब धन धाम शरीर ही से, कहावत है ना, सब धन धाम शरीर से। अगर ये शरीर बची हो सारा धन धाम आप बना लोगे, अगर ये शरीर नष्ट हो गए तो आप कुछ नहीं बना पाओगे। इसलिए हर अवस्था में शरीर को बचा के रखना है। लेकिन वह धन के पीछे इतना व्याकुल था, प्राणों से बढ़ के उसको धन प्यारा था। उसने कहा हाय धन, किसी तरह उसको होश आया तो उसके दामाद ने कहा आप चिंता मत करिए, जिस साधु बाबा ने श्राप दिया है अगर वो मिल जाए तो काम बन सकता है। बिना विलम्ब किए हमें उनको खोजना शुरू कर देना चाहिए, बिना विलम्ब किए उन्हें खोजना चाहिए। इसके बाद दामाद की बात सुनकर दोनों समुद्र के तट पे जाते हैं, दौड़ते हुए देखते हैं वहाँ दंडी बाबा आसन बिछा करके अपना ध्यान लगा करके बैठे हैं। और साधु नामक बनिए ने देखा, उन्हें देखकर हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और आदरपूर्वक कहा प्रभु आपके सम्मुख मैंने जो कुछ झूठ बोलाया वह अपराध है, आप फिर उस अपराध को क्षमा करें। भगवान ने कहा सुनो, मेरे ही आदेश के द्वारा तुम्हें बारंबार दुख प्राप्त हुआ। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह स्तुति करने लगा। वह प्रभु बोला कि हे प्रभु, यह तो आश्चर्य की बात है, आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपको नहीं जान पाते, तो फिर मैं मूर्ख बनिया हूँ आपको कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी धन शक्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरा जो नौका में पुराना धन था उससे था मेरी रक्षा कीजिए। आप कल्पना कीजिए अगर आप भगवान आपको मिल जाएं तो आप भगवान से क्या मांगोगे? धन दौलत मांगोगे या मोक्ष मांगोगे? पहला प्रश्न तो ये होगा मोक्ष, क्योंकि इस संसार में कहा है जन्मत मरत सहस दुख होई। जन्मते वक्त भी दुख है, जब बच्चा 9 महीने गर्भ में रहता है तो भी बहुत दुख में रहता है, उल्टा लटका रहता है, भगवान से प्रार्थना करता है प्रभु इसे हमें गर्भ कुहर से निकालिए, मैं सिर्फ आपका भजन करूँगा, कुछ नहीं करूँगा संसार में, सिर्फ आपका भजन। जब तक गर्भ में बच्चा रहता है तब तक उसके पूर्व जन्म का संस्कार ज्ञान रहता है। जैसे ही बाहर से निकलता है माँ के गर्भ से वैसे ही कहता है कहाँ भगवान की माँ उसे व्याप्ति लेती है ना, तो मोह माया में व्यस्त हो जाता है। फिर मरने वक्त जब मरने की अवस्था आती है तो कहते हैं 100,000 बिच्छू का डंक मारने जैसी पीड़ा होती। कहते तुलसीदास जी का जन्मत महारत साधु, उसमें भी वो तो स्टार्टिंग का हुआ, ये अंत का हुआ, बीच में भी दुख होते हैं। कब दुख होते हैं? जब कोई हमारा हमसे बिछुड़ जाता है तब दुख होता है, कोई हमारा प्रिय हमसे दूर हो जाता है तब दुख, जब कोई हमें रोग व्याधि होती है तब दुख होता है। तो संसार क्या है? दुखालय है, दुखों का घर है, इसमें सुख नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे पास फ्लैट हो गया, हमारे पास ये हो गया तो हम सुखी नहीं, सुखी हैं। हमने अच्छे घर में गए हैं जहाँ फ्लैट वाले हैं, उनको डॉक्टर ने मना कर दिया आपको बेड पे नहीं सोना है, सिर्फ दाल रोटी की फुल्का खाना है, दाल पीना है। सारी संपदा होने के बाद उनके लिए सारी संपदा क्या है? मिट्टी के बराबर है। तो धन से सुख नहीं मिलता है, भगवान के भजन से सुख मिलता है। तो अगर कोई दूसरा होता तो कहता प्रभु हमें जन्म मरण से मुक्ति दिला दीजिए, हमें वैकुंठ दे दिया, लेकिन वो क्या बोला? नहीं, हमारा जो धन था जैसा था वैसा कर दे। बोलो धन का पीछे इतना व्याकुल था। भगवान ने कहा जा तुम्हारी बात, जैसा था धन वैसा। इसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बनिया अपनी नौका में चढ़ा, धन धान से परिपूर्ण देखकर भगवान नारायण की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, हमारा मनोरथ सफल हो गया। ही ऐसा कहकर विधिपूर्वक वहीं पर भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और नाव को भली भांति संभाल करके देश के लिए प्रस्थान कर देता है। जब अपने देश के लिए प्रस्थान कर देता है, जब अपनी नगर के नज़दीक पहुंचता है तो हाथ उठा करके अपने दामाद को बताता है कि बेटे अब हमारी नगरी दिखाई देने लगी, अर्थात अब हम लोग घर पे पहुंच गए हैं, अब हम लोग घर पे आ गए हैं। दूत के और अपने दूत को भेजा, जाओ हमारी पत्नी को सूचना दे दो कि सेठ जी आ गए हैं और तब से हम यहाँ पे धन उतरवा रहे हैं। दूत नगर में जाता है, बनिए की पत्नी को देख करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है और खुशी की बात यह बताता है कि सेठ जी बहुत अपने दामाद के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई। भाई जिसका काफ़ी दिन से आता पता ना हो और अचानक सूचना मिल जाए कि वो घर के नज़दीक आ गए हैं, कितनी बड़ी प्रसन्नता होगी। अपनी पुत्री से कहा पुत्री मैं तुम्हारे पिता के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र ही पूजा समाप्त करके
चली जाना। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके बिना प्रसाद खाए ही कलावती कन्या भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ती है। इतनी जल्दी में थी। भगवान ने कहा कोई तो कहा मैं भी जल्दी कर देता हूँ, भाई तुम्हें इतना समय नहीं रहा कि मेरा प्रसाद ग्रहण करो, तो मैं भी जल्दी कर देता हूँ। भगवान ने उसके पति को नौका के साथ रख करके जल में डुबो दिया। कलावती कन्या आती है और अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ती है। नाव का दर्शन कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से बनिए ने सोचा यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव के चलाने वाले भी सभी चिंतित हो गए कि अभी अभी इनका दामाद नौका के साथ कैसे गायब हो गया। अगरबत्ती उस साइड कर गया, धुआं मुख में आ रहा है नहीं। बनिए की पुत्री ने मन में विचार किया, जब हमारे पति ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी। पति का खड़ाव लेकर समुद्र में डूबने का मैंने सती होने का निश्चय कर लिया। कन्या इस प्रकार के आचरण को देखकर वह धर्म बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया। सोचने लगा या तो भगवान ने धन धान्य से भरी नौका को अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सदैव की माया से मोहित हो गए हैं। सभी को बुलाकर इसका कहकर उसने मन की इच्छा प्रकट की, अब बारम्बार मैं भगवान नारायण का पूजन करूंगा। ऐसा कहकर उसने भगवान को दंडोत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालक भगवान सदैव प्रसन्न हो गए। भगवान ने कृपापूर्वक कहा तुम्हारी कन्या हमारे प्रसाद को छोड़कर अपने पति को देखने के लिए चली आई है। निश्चय इसी का इसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर तुम्हारी कन्या हमारे प्रसाद को ग्रहण करके आएगी तो हे बनिए तुम्हारी पुत्री अपने पति को अवश्य प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं। कन्या आकाशमंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, पुनः आकर सोचनो था अपने पति को देखा। तब उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी अब क्यों विलंब करते हो, अब तो घर चलें। कन्या की इस प्रकार के वचनों को सुनकर के वह बनिए का पुत्र प्रसन्न हुआ। अरे यहाँ प्रश्न ये आता है कि लड़की ने पिता से कहा पिताजी अब घर चलिए, विलंब क्यों कर रहे हैं, लेकिन खुश कौन होता है, दामाद। मैंने लड़की ने किससे कहा, अपने पति से ही कहा घर चलिए अब विलंब क्यों कर रहे हैं, लेकिन किसके माध्यम से कहा, पिता के माध्यम। अब माता पिता अगर सामने खड़े हो तो कोई अपने पति से कैसे कहे। अब तो समय बदल गया, अब तो सब हाथ में हाथ डाल करके घूम रहे हैं, अब तो कोई लाज भय का है नहीं। तब के समय में लज्जा रहती थी, कोई बड़े बुजुर्गों के सामने लड़की अपने पति से बात नहीं करती थी। यहाँ तक कि लड़का भी अपने माता पिता के आगे अपने पत्नी से बात नहीं करता था, लेकिन अब समय बदल गया है। तो इस प्रकार करने के बाद उसने अपने पति से ही कहा, माध्यम कौन बना, पिता। पिता से कहा कि पिताजी अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। तो कन्या किस प्रकार के वचन को सुनकर बनिए का पुत्र संतुष्ट हुआ। और वहाँ पर भगवान सत्यनारायण का व्रत करके वो लोग अपने घर गए और प्रत्येक पूर्णिमा और मकर संक्रांति के भगवान सत्यनारायण का व्रत करके इस श्लोक में नाना प्रकार के सुखों का अनुभव करके अंत में सतपुर वैकुंठ को प्राप्त हुए। श्री स्कंदपुराण युवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोलो श्री भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पांचवा अध्याय, कौन सा अध्याय, पांचवें अध्याय में राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा है। और पांचवें अध्याय में ये भी बताया गया है कि जो भगवान सत्यनारायण का व्रत करते हैं तो उसे कैसे फल प्राप्त होता है। राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा। सोदवाच अथन्यच्च प्रवेक्ष्यामि सुरुद्धं मुनिस्तमः आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः। कहते हैं हे ऋषियों, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं इसके बाद दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुनिए। तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः। एक तुंगध्वज नाम के राजा थे, अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान करते थे। प्रसादं सत्यदेवस्य त्वक्त्वा त्यक्त्वा दुःखमाप्सः एकदासः वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यपूजनं गोपाकुर्वन्तु सन्तुष्टा भक्तिविद्वांस बान्धवा
राजादिष्टा तु दर्पेण नागतुर्नाम सा ततो गोपिका सर्वे प्रसादं नृपसन्निधो संस्थापनुरागत्य भुक्त्वा सर्वे थे तत्प्रसादं राजा दुमासः। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं इसके बाद आप दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। कहते हैं अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर एक तुंगध्वज नामक राजा थे। उन्होंने भगवान का प्रसाद का परित्याग करके महान दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वटवृक्ष के नीचे बैठे। जब राजा वटवृक्ष के नीचे बैठे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ दूर पर गोपीगण अर्थात यादव लोग भक्ति भाव से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश न वहाँ गए। अहंकार किस चीज़ का? अहंकार किस चीज़ का? भाई वो राजा थे, वो साधारण मनुष्यों के बीच में कैसे जाएंगे? अब भाई अब जो महलों का रहने वाला है तो झोपड़ी में कैसे जाएगा सत्यनारायण भगवान कथा सुनने? उनको अहंकार हुआ, मैं राजा हूँ, मैं कैसे जाऊँगा? अब उनको शायद कल्पना नहीं थी जिस घर में अगर भगवान, जिस झोपड़ी में अगर भगवान नारायण की कथा हो रही हो तो समझ लीजिए वो झोपड़ी नहीं, वो महल से भी बढ़कर उस समय है। सभी तीर्थस्थलों से ज़्यादा उस समय वो तीर्थस्थल है। लेकिन अहंकार न वो राजा वहाँ गए न भगवान को प्रणाम किया। पूजन के समाप्त हो जाने पर सभी यादव लोगों ने देखा कि राजा यहाँ पर बैठे हैं, तो भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखे और इच्छा अनुसार सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करके महान दुख प्राप्त हुआ। राजा का संपूर्ण धन धान्य एवं सभी सौपुत्र नष्ट हो गए। राजा ने अंत में मन में यह निश्चय किया, अवश्य ही भगवान ने सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के पास गए और श्रद्धा भक्ति युक्त होकर विधिपूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत किए। इस व्रत के प्रभाव से वह राजा पुनः धन और पुत्र से संपन्न हो गए था। श्लोक में नाना प्रकार के सुखों का भोग करके अंत में सतपुर वैकुंठ को प्राप्त हुए। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है, पुण्यमयी था फलप्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति होकर सुनता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। और श्लोक में नाना प्रकार के सुखों का भोग करके अंत में सतपुर वैकुंठ को प्राप्त होता है। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से, और आगे कहते हैं कि कलयुग में भगवान विष्णु ही नाना प्रकार के रूप धारण करके सभी के मनोरथ को पूर्ण करने वाले होंगे। कहते भगवान विष्णु की कुछ लोग काल कहेंगे, कुछ लोग ईश कहेंगे, कोई लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। तो और कलयुग में विशेषतः भगवान विष्णु ही सत्यनारायण व्रत रूप धारण करके सभी के मनोरथ को पूर्ण करने वाले होंगे। और श्री सूत जी ने कहा कि और कुछ आप लोगों की पूछने की इच्छा हो तो कहिए, मैं उसका समाधान करूँगा। तो सभी ऋषियों ने कहा, हे महामुनि सूत जी, एक प्रश्न और है कि जो व्यक्ति इस भगवान सत्यनारायण के व्रत को पूजन को करता है तो इसका फल कब तक मिलता है? इसका फल कब तक रहता है? कब तक? मिलना तो तुरंत हो जाएगा, जैसे ही भगवान की पूजा किए वैसे ही फल मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन इसका फल कब तक रहता है? जिस समय पूजा की जाती है उसी समय, दिन, हफ्ता, महीना, साल, 2 साल, जन्म जन्मांतर, कब तक इसका फल रहता है? श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, जैसे कोई व्यक्ति आम का वृक्ष लगा देता है और जब तक वह वृक्ष रहता है तब तक फल देता रहता है। उस जिस व्यक्ति ने लगाया है उस वह व्यक्ति रहे या न रहे, जब तक वह वृक्ष रहेगा तब तक लोगों को फल देता रहेगा। तो उसी प्रकार जो यह सत्यनारायण रूपी वृक्ष जीवन में मनुष्य एक बार लगा देता है तो इसका फल जन्म जन्मांतर तक मिलता रहता। एक जन्म की बात छोड़ के इसका फल जन्म जन्मांतर तक मिलता है। कहते हैं उदाहरण के तौर पे, जो सदानंद नाम के काशी के गरीब ब्राह्मण थे जिन्होंने भिक्षा मांग करके भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, वे दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए। किसका परिणाम था? सत्यनारायण व्रत करने का ही प्रभाव था। दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए। और सुदामा का ऐसा सौभाग्य कि जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि गिरियों में, कंदराओं में तपस्या करते हैं और भगवान कृष्ण सुदामा को अनायास ही मिल गए। तो किसका
प्रभाव था, भगवान सत्यनारायण के कथा का प्रभाव था, व्रत का प्रभाव था। कहते हैं इस प्रकार सुदामा ने भी अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। भगवान कृष्ण का ध्यान करके सुदामा जी अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुई। स्वर्ग और मोक्ष में अंतर होता है, स्वर्ग और मोक्ष में अंतर होता है। कहते हैं स्वर्ग वही है, मोक्ष वही, स्वर्ग और मोक्ष में अंतर है। स्वर्ग का तात्पर्य ये है कि जितना दिन आपका पुण्य रहेगा उतने दिन आप स्वर्ग में निवास करोगे। जिस दिन आपका पुण्य खत्म हो जाएगा आपको फिर पृथ्वी पे भेज दिया जाएगा। और मोक्ष में अंतर है। मोक्ष का तात्पर्य होता है आपको जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिल गई। आप भगवान के हो तो आप भगवान के हो गए। कहते जैसे भगवान ने कहा एको हम बहुश्यामी, जब सृष्टि की रचना करनी होती है तो भगवान क्या बोलते हैं, एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूँ बहुत सा रूप धारण करूँगा। तो हम लोग कौन हैं, हम लोग भगवान के ही अंश हैं। हम लोग नहीं जानते, हमारा दुर्भाग्य है। और जाने कैसे, जाने कैसे, जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो नाना प्रकार के प्रश्न करता है, पिताजी ये क्या है, तो पिताजी बताते बेटा एक कौवा है। पिताजी ये क्या है, पिताजी बताते हैं बेटा ये चिड़ै है। तो ना जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिज्ञासा बढ़ती है, पिताजी ये क्या है, पिताजी ये क्या है, तो पिताजी उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। लेकिन वो अपने विषय में नहीं पूछता है पिताजी मैं कौन हूँ। इसका कारण है क्योंकि उसके पूछने से पहले ही हम उसका नामकरण कर देते हैं। आपका नाम सोनू है, मोनू है, राम है, श्याम है, तो जानता है मेरा नाम ये है। वो अपने विषय में पूछता ही नहीं मैं कौन हूँ। लेकिन जब पूछे तब न उसको मालूम है मैं परम ब्रह्म परमात्मा हूँ। हर व्यक्ति परम ब्रह्म परमात्मा है, हर सबके निवास में विराजमान है। लेकिन जो कोई जानेगा ही नहीं। कहते हैं कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे मन माए, ऐसे घटघट नाम है दुनिया देखे ना। कस्तूरी जानते हैं, कस्तूरी एक मृग की नाभि में ही रहता है बड़ा, और जब पक जाता है तो महकता है। तो मृग को वो सुगंध महसूस होती तो सोचता है कि ये कस्तूरी कहाँ महक रही है। उसके चक्कर में पूरे जंगल दौड़ता है, लेकिन वो कस्तूरी कहाँ है उसके नाभि में उसको महसूस नहीं है। लेकिन उसके चक्कर में क्या करता है, पूरा जंगल। वैसे परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। कहाँ विराजमान है, वो हमारे विराजमान, लेकिन हमें मालूम नहीं है। इसलिए हम पूरे विश्व का चक्कर घुमाते हैं, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। तो अपने को पहचानने की जरूरत है। हर मनुष्य के अंदर भगवान विराजमान है। मन में ऐसा भाव करके हमें किसी को कष्ट नहीं देना है। जिस व्यवहार से अगर हमें बुरा लग रहा है उस व्यवहार को हमें किसी के प्रति नहीं करना है। तो वही कहते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष में अंतर। स्वर्ग मोक्ष हो जाता है तो वैकुंठ लोक हो जाता है, तो हमें आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। अब जो लकड़ी बेचने वाला था वह भी सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से त्रेता युग में केवट हुआ। श्रृंगवेरपुर का केवट हुआ। कहाँ का, श्रृंगवेरपुर। जब भगवान श्री राम जंगल में जा रहे थे तो उसी केवट से बोले थे हमें गंगा पार करा दीजिए। उसने कहा प्रभु मैं गंगा पार करा दूंगा, लेकिन मैंने आपकी महिमा को सुना है कि आप वही राजा दशरथ के पुत्र हैं जिन्होंने अपने पैरों की धूलि के स्पर्श से एक पत्थर को अवरत कर दिया था। हमारी नौका तो हमेशा जल में तैरती रहती है, वो भी काट की और भी कोमल है। कहीं आपके पैरों की धूली पर ये भी औरत हो गई तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। और तो हम आपको पार तो जरूर कराएंगे, लेकिन जब आप पैर धुलाने, जब मैं आपका पैर धो लूँगा आपके पैरों में धूली नहीं रहेगी तभी। बड़ा चालाक था, अपने पूरे बंधु बांधव को ले आया, अरे चल भगवान का पैर धोना है। जानता था भगवान भी उसकी मनोभावना को समझते, लेकिन प्रेम विवश भगवान सब कुछ कर देते हैं। अगर भक्त कह दे प्रभु से कि प्रभु ये काम करो, तो अगर सच्चा भक्त है तो भगवान जरूर उसकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। दिल में देखो भगवान के प्रति अगर हम जाएंगे छल कपट की भावना लेंगे तो भगवान हमारा स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान को कौन भाता है, जो छल कपट से रहित हो, जो कोमल भाव वाला, वही भगवान को पसंद आता है। छल कपट वाले मनुष्य भगवान को पसंद नहीं आते हैं। तो भगवान जब केवट जाता है घर, घर से क्या लाता है, कठवत, लकड़ी की कठवत होती है जिसमें आटा गूंथा जाता था पहले के ज़माने में। हाँ, पहले के समय में भी जस्ता के बर्तन हो सकते थे, तांबे के, ना तो पीतल का तो बर्तन रहा ही होगा ना। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया कि कठवत ही ले आया, पीतल का बर्तन क्यों नहीं लाया? इसका कारण है कि जब वो कठवत में पैर धोया लकड़ी की होती तो उसमें भगवान के का जो जल का था वो सूखा होगा, तो उसमें जितनी बार आटा गूंथेगा उतनी बार भगवान का प्रसाद मिलेगा। इसलिए उसने भगवान कठवत लाया था। और जितना चरगावट था सभी बंधु बांधवों को मिला कर दिया, सबका कल्याण कर दिया, पूरे कुल खानदान को उतार दिया। और भगवान राम को उस पार कराया। भगवान राम ने कहा अब उतरवाई ले लीजिए।
उतरवाई तो भगवान के पास कुछ थी, वो तो जंगल जा रहे थे। तो माता सीता जी की तरफ देगा तो सीता जी ने एक मुंदरी पहनी थी, मुंदरी उतार कर को देने लगी। केवट की आंखों में आंसू आ गया, कहा प्रभु ये हमें नहीं चाहिए, हमारी और आपकी बिरादरी एक है। लक्ष्मण को गुस्सा गया, ये केवट का जात हम क्षत्रिय कैसे कर रहा है, हमारी और आपकी बिरादरी एक है। भगवान तो सब जानते थे। भगवान ने कहा प्रभु हमारी और आपकी बिरादरी एक है, मैं यहाँ नदी गंगा को पार कराता हूँ, आप तो भवसागर को पार कराते हैं। मैंने आपको यहाँ पार कराया, जब मैं वहाँ आपके आऊँ तो आपको मैं वहाँ पार करा देने, यही हमारी उतराई होगी। और अगर आपको कुछ देना ही होगा तो आप लौट के आइए, तो हमें आप जो देंगे हम उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार उसने भगवान श्री राम की सेवा करके अंत में वैकुंठ लोक को। राजा उल्कामुख जो भद्रशिला नदी है तट पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करे थे, दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए। और राजा दशरथ का ऐसा सौभाग्य कि जिनके यहाँ स्वयं पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए। अंत में श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुई। और जो बनिया था पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ, और उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आदि देव भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। कहानी मालूम है आप लोगों को। युद्ध समाप्त हो गया, महाभारत का युद्ध जो है समाप्त हो गया। महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ तो अश्वमेध यज्ञ किया गया। कौन सा यज्ञ किया गया? अश्वमेध यज्ञ। कि सभी अश्व यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाएगा, जो भी यज्ञ के घोड़े को पकड़ेगा उससे युद्ध किया जाएगा। तो वो घोड़ा ये हुआ, अगर कोई नहीं रोक सकता वही राजा रोक सकता है। मोरध्वज राजा रोक सकते हैं। तो अर्जुन ने कहा मोरध्वज राजा क्यों रोकेगा, मैंने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया, मैं उसको तो एक ही झटके में हरा दूंगा। भगवान कृष्ण वहाँ पे मुस्कुराए। तो अर्जुन ने कहा प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहें आप मोरध्वज का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जितना आप पांचों भाइयों में गुण है उतना उस अकेले में गुण है। वो अच्छा ज्ञाता भी है, अच्छा धर्मात्मा भी है, अच्छा योद्धा भी है, अच्छा सूरवीर भी है। आप पांचों भाई मिलकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि अगर विश्वास न हो तो आप चलिए हमारे साथ, उसकी मैं आज परीक्षा लेता हूँ। ब्राह्मण का भेष भगवान कृष्ण भी बनाते हैं, ब्राह्मण का भेष वो भी बनाते हैं, अर्जुन भी। और यम जो हैं, यमराज जो हैं वो शेर बन जाते हैं, चल देते हैं। और वहाँ जब जाते हैं तो ब्राह्मण के शेर के साथ जाते हैं, तो वहाँ दरवाजे वाले से बोलते हैं, जो पहरेदार था पहरेदार से बोलते हैं कि जाओ सूचना दे दो कि ब्राह्मण आया है, कुछ आपसे मांगना चाहता है। राजा बाहर निकले तो पूछे आपको क्या चाहिए, चलिए आसन। तो आदर सत्कार किया, जो ब्राह्मणों को एक सत्कार होता है दिया। और आपको क्या चाहिए जब प्रश्न किया तो भगवान ने जो ब्राह्मण के भेष में देखा कि हमारा जो शेर है आपके बच्चे को भक्षण करेगा, काफ़ी दिन से भूखा है, हमारे शेर को भक्षण। तो राजा ने कहा कि ऐसा है कि पुत्र हमारा भी है और रानी का भी है, एक बार रानी से भी पूछ लेते हैं, हमें देने में कोई संकोच नहीं है। कल्पना करिए अगर कोई आ जाए कि हमारा शेर आपके बच्चे की भूखा है तो आप देंगे? कभी नहीं देंगे, कोई भी होगा। हाँ, तो लेकिन वो धर्मात्मा राजा ने कहा चलिए ठीक है मैं रानी से पूछ लेता। रानी ने कहा कि अगर आप नहीं देंगे तो आपकी अपकीर्ति फैलेगी, क्योंकि आप दानियों में श्रेष्ठ माने गए हैं। तो राजा ने कहा चलिए ठीक है। अच्छा ये बात बन जाती है तो भगवान ने सोचा इससे भी और कठिन परीक्षा लेते हैं। खिलाना तो है नहीं, बस परीक्षा लेने आए हैं। तो कहा राजा ने कहा, भगवान ने कहा नहीं, हमारा शेर खाएगा तो सिर्फ लड़के का दाहिना अंग ही खाएगा, बावां अंग नहीं खाएगा। ऊपर से अगर लड़का रो देगा तो शेर हमारा नहीं खाएगा। और वो ही आप और राजा और रानी दोनों जन सिर पे आड़ा रख के लड़के को चीरोगे तभी ये हमारा शेर खाएगा। राजा और रानी आड़ा लड़के के सिर पे रख देते हैं और लड़के के बाएं आँख से आंसू आ जाता है। और राजा ब्राह्मण ने कहा हमारा शेर अब लड़के को नहीं खाएगा, क्योंकि मैंने शर्त रखा था कि अगर लड़का रो देगा तो हमारा शेर नहीं खाएगा। तो लड़के ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, जो अंग आपका शेर खाएगा उस अंग से आंसू नहीं आया है। दाहिने आँख से आंसू नहीं आया, बाएं आँख से आंसू। बायां आँख इसलिए रो रहा है कि बायां अंग इतना अपवित्र है कि आपके शेर के काम में नहीं आ सका। भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। भगवान ने कहा अपना रूप दिखाया, मैं आपका परीक्षा लेने आया था,
और आपको कुछ मांगना है तो मांगिए, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। तो राजा और रानी ने कहा, प्रभु मैं एक ही वरदान मांगूंगा, जैसा आपने हमसे परीक्षा लिया ऐसा जीवन में आप किसी से परीक्षा मत लेना, क्योंकि न कोई देगा और ऐसा आप लेंगे तो भी उचित नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा आप जीवन में ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी। तीस प्रकार जो बनिया था पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से मोरध्वज नामक राजा हुआ, उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आदि भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। और जो यादव लोग थे दूसरे जन्म में मथुरा और वृंदावन की यादव के सभी राष्ट्रों का संहार करके भगवान कृष्ण ने उन्हें वैकुंठ लोक प्राप्त कर दिया। और तो जो तुंगा ध्वज राजा थे दूसरे जन्म में स्वयं भी मनु के भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। चलो।